झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 2,60,00,000 मतदाता नई सरकार चुनेंगे। 2019 में बीजेपी और आजसू अलग अलग चुनावी मैदान में थे और महागठबंधन सत्ता तक पहुंचा था, लेकिन इस बार बीजेपी और आजसू साथ साथ हैं। रिपोर्ट देखिए। झारखंड में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। अब की बार एनडीए और इंडिया में सीधी टक्कर है। हालांकि कुछ सीटों पर जयराम महतो की पार्टी जेएलके मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने को तैयार है। 2019 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो जेएमएम ने सबसे ज्यादा 30 सीटें जीती थी। बीजेपी को 25 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को 16 सीटों पर सफलता मिली थी। बाबूलाल की पार्टी जेवीएम को 3, आजसू को 2 और आरजेडी, एनसीपी और सीपीआई-एमएल को 1-1 सीट पर सफलता मिली थी, जबकि 2 सीटों पर निर्दलीय ने बाजी मारी थी। 2019 में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, जबकि भारतीय जनता पार्टी और आजसू अलग अलग चुनावी मैदान में उतरे थे। लेकिन 2024 में फिर से बीजेपी और आजसू साथ आ गए हैं। अब की बार एनडीए में जेडीयू और एलजेपी रामविलास भी शामिल हैं। दूसरी ओर महागठबंधन अब की बार इंडिया गठबंधन हो गया है। 2024 के रण में एनडीए में बीजेपी, आजसू, जेडीयू और चिराग की पार्टी एलजेपी रामविलास शामिल हैं। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन में जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी के अलावा अब की बार सीपीआई-एमएल भी शामिल है। यानी 2019 में बीजेपी और आजसू के अलग होने का जो फायदा महागठबंधन को मिला था, वो अब की बार नहीं मिलने वाला है। बीजेपी और आजसू के अलावा जेडीयू और एलजेपी रामविलास के साथ होने से एनडीए को फायदा मिल सकता है। यानी 2024 के विधानसभा चुनाव में मुकाबला दिलचस्प होने जा रहा है। 2024 के विधानसभा चुनाव में 2,60,00,000 मतदाता सरकार चुनेंगे। इनमें पुरुष वोटर 1,31,00,000 हैं, वहीं महिला वोटर 1,29,00,000, जबकि थर्ड जेंडर वोटरों की संख्या 448 और 18 से 19 साल के वोटर की संख्या 11,84,000 है। वहीं 20 से 29 साल के वोटर्स की संख्या 66,84,000 है। चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। सभी पार्टियां ताल ठोक रही हैं, जीत के दावे कर रही हैं। झारखंड में क्या परिवर्तन होगा या फिर हेमंत सोरेन सत्ता बचाने में सफल होंगे, इसका फैसला झारखंड की जनता करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।